राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रेष्ठ कॉर्नर में स्वागत है। आज हम फिर से एक और कहानी सुनेंगे जो वेकेशन में बच्चे अभी घर पर बैठ के बोर होते हैं उनके लिए ही है कहानी। तो चलिए सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है कि एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका सेवक बनकर एक बहुत बड़ा गीदड़ भी रहता था। वो गीदड़ हमेशा उसका सेवक बनकर उसके साथ ही घूमता रहता था। ऐसे चलता रहता तो एक बार क्या हो गया जंगल में कि एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा शेर को। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में शेर का टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर हो गया था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। दोनों हर समय यही सोचता रहा कि कैसे पेट भर जाए। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज कर उसको यहाँ लिया, मेरे पास में ले आना और पशु को मार डालने का काम मैं करूँगी। फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। शेर के ही प्लान गीदड़ को भी बहुत अच्छा लगा। सही है, ऐसे ही करते हैं करके सोचकर गीदड़ ने शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहाँ उसने तालाब के किनारे एक गधे को देखा। गधे तो हरी भरी घास खा रहे थे। गधे को देखकर ही गीदड़ के मन में हंसी छूट गई, क्योंकि वैसे ही इसको कोई बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं होते हैं। और गधे के पास जाकर उसने बोलना शुरू कर दी, अरे मामा नमस्कार, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया। गधे ने देखे तो गीदड़ है, अपने को हो मामा कह रहा है ये तो। अरे भगनी पुत्र, उसने अपना सिस्टर का बेटा मान लिया। भगनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, इसके लिए कोई उपाय है क्या? गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ कि जहाँ बहुत स्वच्छ हरी घास के मैदान हो और उसके पास निर्मल जल का जलाशय भी हो। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। गधे ने सोचा, बात तो ठीक है, किंतु वन में जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों को नहीं आते। गीदड़ मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। अभी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती है जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभ पत्नी को लाओ। इसीलिए मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ। तू तो बहुत अच्छा है, जवान भी है, सुंदर भी है और वहाँ के 3 गर्दभ कन्याओं को तुम बहुत पसंद भी आ जाएंगे। गीदड़ की बात सुनकर गधे को बहुत अच्छा लगा। गीदड़ के साथ चलने का निश्चय भी कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर को भी कभी देखा नहीं था गधा। शेर कैसा है, वो क्या करता है, क्या खाता है, इसके बारे में भी गधे को कोई पता ही नहीं था। शेर के उठते ही गधा भागना शुरू कर दिया।
उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन शेर के पंजे में नहीं फंसा और वो गधा भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने ज़रा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक भी भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, इस प्रकार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आँखों से देख कर भागा है, वह अब कैसे आएगा? किसी और पर हाथ लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। क्योंकि गीदड़ को इतना पता था कि गधा तो गधा ही है, उसका तो दिमाग तो है ही नहीं, चलता ही नहीं है, और वो तो गांव का गधा है, तो जंगल में कौन सा जानवर कैसा दिखता है, कौन सा जानवर कैसा है करके पता ही नहीं है। गीदड़ ने फिर से पहले जगह पे चले गए। वहाँ गधा उसी स्थान पर फिर से घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने फिर से कहा, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं लगा, उसको पता ही नहीं चला कि गीदड़ ने उसको गधे को लेकर से वो शेर के पास ले गया था करके भी पता नहीं था। गीदड़ को देखकर गधे ने फिर से कहा, अरे भगनी सुता, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, अरे मामा, तुम भी विचित्र हो, गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी थी और तुम वहाँ से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि मेरा पति नहीं होगा वही गर्दभ, तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। ये सुनकर गर्दभ को बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर से जंगल की ओर चल दिया और बोला कि अरे वो तो गर्दभी थी क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। वहाँ पहुँचते ही शेर उस पर टूट पड़ा, उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। शेर तो पहले से तैयार बैठा था तो फटाक से उसको मार दिया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने सोचा, अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पता नहीं ये राजा कब आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ। गीदड़ ने एक अच्छा प्लान बनाया और वो गधे का दोनों कान और दिमाग खा लिया और सोच लिया कि शेर को क्या बताना है। शेर थोड़ी देर के बाद अपना भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं है और उसका सिर का भाग भी थोड़ा निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, ये पापी, तूने इसके कान और दिमाग खाकर इसे झूठा क्यों कर दिया? पता नहीं तुझे कि मैं किसी का झूठा नहीं खाता। गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा ना कहो, इसके कान और दिमाग थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था आपके पास, नहीं तो कोई शेर को देखकर फिर से शेर के पास आएगा क्या कोई? ये बात तो सही लगा शेर को भी, गीदड़ की बात तो सही है, नहीं तो कोई भी जानवर ऐसे दोबारा मेरे पास तो आएगा ही नहीं। और ये भी नहीं कि शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने फिर बांटकर गधे का भोजन किया। तो ये है आज की कहानी। अब हम इसका
एडवाइस, इसमें छिपी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। कोई भी अजनबी आदमी या कोई भी एकदम से हम मिले दोस्त को एकदम से हमको अपनाना नहीं चाहिए, यानी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका क्या हमसे कोई लाभ उठाने आ रहे हैं कि हमको धोखा देने आ रहे हैं, ये कुछ भी हमको नहीं मालूम। इसलिए बहुत सतर्क कर हम स्ट्रेंजर से बात करना, यानी स्ट्रेंजर हमें कहीं बुला के ले जाएंगे तो वहाँ नहीं जाना। पहले सोचना, दिमाग से काम लेना, दिल से नहीं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बहुत अच्छा लगे होंगे आप लोगों को। तो अगले वीडियो लेकर आएंगे, उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन करके ऑल बटन में लगाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी सलाह देना है, कुछ भी स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी लिखना है या अगले स्टोरी कौन सा चाहिए करके आप लोगों को कुछ राय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।